गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टार्ट किए थे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बेसिकली मतलब जो टर्म्स था वो हम लोग को हेल्प करेगा इधर में पढ़ने में। तो उन सब टर्म्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो रियल में अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में मैं आपको बता चुका था कि दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज बेसिकली यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और मैं आपको ये भी बताया था कि उस केस में क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो केमिकल कंपाउंड्स अपने आयंस में ब्रेक करता है, राइट। तो केमिकल कंपाउंड्स का अपने आयंस में ब्रेक करना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। द इलेक्ट्रोलाइसिस इज नथिंग, इट इज सिंपली the conversion of any chemical compound into its ion by the application of current और by the application of electrical energy। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारा यूज से कोई भी केमिकल कंपाउंड के केस में आयन से केस में ब्रेक करना या केमिकल चेंज का होना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ फेनोमेना इन विच इट इज अ बेसिकली फेनोमेना, it is a phenomena in which electricity is used, in which electricity is used for any chemical change और chemical process। कोई केमिकल चेंज होने के लिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी का अगर यूज़ पड़ रहा है तो दैट प्रोसेस और दैट फेनोमेना इज बेसिकली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। उसी फेनोमेना या उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग दो वे में पढ़ते हैं, या इसका दो टाइप का हम लोग एनालिसिस करते हैं। या आप सीधा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। दैट मीन्स एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की कैसे कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं क्या क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस केस में। एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस जब होगा तो उसका एनालाइज हम लोग दो वे में कर सकते हैं। द फर्स्ट वे ऑफ एनालाइजिंग इज बेसिकली क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, एंड द सेकेंड वे ऑफ एनालाइजिंग इज बेसिकली क्वालिटेटिव मेथड, एंड द सेकेंड वे ऑफ एनालाइजिंग इज क्वालिटेटिव मेथड। या तो क्वांटिटी वाइज हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कितना क्वांटिटी किसका बनेगा नहीं बनेगा दैट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करेंगे दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे हमारा और केमिकल चेंज कोई होगा, तो उस टाइम में अगर क्वांटिटी के टर्म्स में बात करेंगे कि कौन सा कंपाउंड कितना आयन से ब्रेक किया, कितना कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ, तो अगर क्वांटिटी के टर्म्स में बात करेंगे तो दैट मेथड इज बेसिकली क्वांटिटेटिव मेथड। दैट मीन्स स्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि अमाउंट कितना चीज़ हमारा क्या बना है, दैट मीन्स स्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, कि कौन सा सब्सटेंस हमारा कितना बन रहा है नहीं बन रहा है, अगर उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे, तो दिस टाइप ऑफ फेनोमेना और दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज बेसिकली कॉल्ड क्वांटिटेटिव। नाम ही है क्वांटिटी वाइज, क्वांटिटी मतलब कितना बना नहीं बना। वेयर एज द सेकेंड वन इज द क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाइज, दैट मीन्स क्या प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, दैट इज द स्टडी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्टडी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कि कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। अगर उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे तो दैट एनालिसिस इज बेसिकली डन विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी नाम से ही क्लियर है, क्वांटिटी दैट मीन्स अमाउंट के टर्म्स में। तो पहले तो हम लोग अमाउंट कैलकुलेट तो करेंगे ही कि कौन सा हमारा सब्सटेंस कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा, लेकिन उस अमाउंट को कैलकुलेट तो पहले तो ये पता चलना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, नहीं तो उसका अमाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे, दैट मीन्स पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, देन हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, कि प्रोडक्ट जब बनाना सीख जाएंगे तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, राइट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
क्वालिटी वाइज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस कि हमारा क्या बनेगा नहीं बनेगा, आई बस। देखिए हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो मैं आपको बताया था कि देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो किसका करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट का करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको पहले पढ़ा चुका था। इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का अगर बात आप याद रखो, तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको बता चुका था कि इलेक्ट्रोलाइट वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनका एक्वस स्टेट या फिर कौन सा स्टेट, मोल्टेन स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस हुज एक्वस स्टेट और मोल्टेन स्टेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। वैसा सब्सटेंस जिसका एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वही इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सप्लाई करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसी का तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग दो टाइप के कंपाउंड से कर सकते हैं, या तो उसके एक्वस वाले फॉर्म का कर सकते हैं, एक्वस मतलब वाटर में उसको डिजोल्व करा कर सकते हैं, या फिर कौन से स्टेट वाले कर सकते हैं, उसके मोल्टेन स्टेट वाले कर सकते हैं। आई बात समझ में। मैं आपको वहाँ पे पढ़ाया भी था कि इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, नहीं होते हैं, कैसे कैसे इलेक्ट्रोलाइट हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये सब सारा आपको बता चुका हूँ मैं। तो बेसिकली दो चीज़, या तो एक्वस स्टेट वाला हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर सकता है, या फिर मोल्टेन स्टेट वाला। तो डिफरेंट मोल्टेन स्टेट वाले के लिए अलग, एक्वस स्टेट वाले के लिए अलग हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस देखेंगे किस केस में क्या प्रोडक्ट बनता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ ही प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो हम लोग पहले मोल्टेन स्टेट वाले का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। कौन से स्टेट वाले का, मोल्टेन स्टेट वाले का, राइट। मोल्टेन स्टेट में अभी हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, एक्वस स्टेट में नहीं, तब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जैसे फर्स्ट मान लीजिए कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं NaCl का, ठीक है। मोल्टेन NaCl इलेक्ट्रोलिसिस करना है हम लोग को, मोल्टेन NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट मतलब हम लोग प्लैटिनम ले लेते हैं, क्योंकि प्लैटिनम हमारे लिए स्ट्रक्टिव मेटल है। इलेक्ट्रोड है तो हमारा इलेक्ट्रोड तो कंडक्टिंग नोड होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चाहिए। दैट मीन्स मेटल का ले लेंगे तो सबसे बढ़िया, और इनर्ट भी होना चाहिए, दैट मीन्स डिस्ट्रक्टिव मेटल ले लिए, दैट मीन्स प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन, राइट। चलिए तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कैसे कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब इसके बारे में जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, बट अभी हम लोग फिर से पढ़ते हैं। तो मोल्टेन NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, अभी हम लोग मोल्टेन स्टेट वाले का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। और इलेक्ट्रोड मेरा क्या चीज़ का है, प्लैटिनम का, दैट मीन्स इनर्ट है, अनरिएक्टिव है, मतलब इलेक्ट्रोड हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है, मोल्टेन NaCl, दैट मीन्स फर्स्ट तो हम लोग क्या लेंगे, बीकर लेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl मतलब NaCl रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होता है, मोल्टेन फॉर्म उसका, दैट मीन्स उसका पिघला हुआ फॉर्म, दैट मीन्स वो भी NaCl ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो दैट मीन्स हम लोग को NaCl ही लेना है, लेकिन कौन सा स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, तभी तो वो हमारा मोल्टेन NaCl हुआ। यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो इलेक्ट्रोड्स को डीप कर देते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड आपका ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड आपका ये हो गया। अब हमारा है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, उससे वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर देंगे, मतलब वोल्टेज के सोर्स को कनेक्ट कर दिए। वोल्टेज के सोर्स को जैसे ही कनेक्ट किए हमारा क्या होगा, तो अपने आप इधर से इलेक्ट्रिसिटी हमारा फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि ये स्मॉल टर्मिनल हमारा निगेटिव टर्मिनल होता है, तो इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, जबकि ये हमारा बड़ा वाला जो हमारा टर्मिनल है दैट इज पॉजिटिव, तो इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। बाकी अभी मेरे को पता नहीं है कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड, तो वो हम लोग जानते हैं, एनोड वो होगा जिस पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड वो होगा जिस पे रिडक्शन होगा, राइट। यहाँ पे हमारा NaCl है मोल्टेन फॉर्म में। तो अब जैसे ही मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्लो नहीं करवा रहे हैं, अभी हमारा स्विच सपोज कीजिए ऑफ है, इधर में हमारा स्विच भी अगर लगा हुआ है, स्विच अगर हमारा ऑफ है, दैट मीन्स अभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारा सप्लाई नहीं हो रहा होगा। इधर नहीं लगा करके स्विच हम लोग इधर लगा देते हैं,
कहीं पे भी मतलब समझने का मतलब है, बाकी ज़्यादा फिजिक्स इसमें नहीं लगाना है। स्विच इधर से उधर से कुछ भी, ठीक है। तो अभी मेरा स्विच ऑफ है, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, अभी इधर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं हो रहा होगा। जैसे ही इस स्विच को मैं क्या कर दूंगा, ऑन कर दूंगा, तो स्विच जैसे ही आपका ऑन हो गया तो इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा सप्लाई होना स्टार्ट हो गया। अब ये रॉड है कंडक्टिंग रॉड, प्लेटिनम का है इस केस में, तो ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का हमारा इस तरफ आएगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी। जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें आएगा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, अपने आयंस में ब्रेक कर जाते हैं। तो यहाँ पे केमिकल कंपाउंड कौन सा है आपका, तो मोल्टेन NaCl है, मतलब NaCl इन कौन सा फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, तो ये तुरंत अपने आयन में कन्वर्ट कर जाएगा। और कौन कौन सा आयन होगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपका Na+ आयन होगा, वो भी लिक्विड स्टेट में ही, और कौन सा आयन होगा, Cl- आयन होगा लिक्विड स्टेट में, राइट। हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिए हैं मोल्टेन NaCl, क्या लिए हम लोग, मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl मतलब NaCl ही है, प्योर फॉर्म में ही, सिर्फ पिघला हुआ है, और तो यहाँ पे कोई भी दूसरा स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो भी अनरिएक्टिव है, मतलब वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ NaCl है। नाउ NaCl पे है मेरा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, वैसे इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा जिस पे निगेटिव चार्ज है। अब मेरे को तो पता नहीं है कैथोड पे निगेटिव चार्ज है कैनोड पे, ये तो पता नहीं, बट हाँ उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा जिस पे निगेटिव चार्ज है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्ट होकर के इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा क्योंकि इस पे हमारा कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो जैसे ही सोडियम यहाँ पे गया उस पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास तभी तो पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, निगेटिव चार्ज टर्मिनल पे गया, तो दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा सफिशिएंट अमाउंट में है, निगेटिव चार्ज दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मोर अमाउंट में वहाँ पे, तो यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सरप्लस अमाउंट में। तो जैसे ही वहाँ पे सोडियम जाएगा तो सोडियम का आयन, तो कटायन जाएगा, वहाँ पे निगेटिव चार्ज है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी में है, तो इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। सोडियम न्यूट्रल होगा तो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई मेटल है तो सॉलिड स्टेट में ही आएगा। ये Na+ कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, राइट। अब अगर मैं इस केस में बात करूं तो सोडियम Na+, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0, दैट मीन्स +1 से 0 ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गया, दैट मीन्स क्या हो गया भाई, तो रिडक्शन हो गया। और मैं आपको बताया था कि रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पे होता है वो एनोड नहीं, वो होता है कैथोड। तो ये रिडक्शन कौन से टर्मिनल पे हुआ है, निगेटिव टर्मिनल पे, मतलब ये इलेक्ट्रोड हमारा क्या हो गया बेसिकली, तो दिस इज कैथोड, राइट। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान से कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा कैथोड पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। जबकि अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल के केस में हमारा जो कैथोड होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो यहाँ पे कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कैथोड पे निगेटिव, उल्टा होता है। तो चार्ज के टर्म्स में कभी भी इलेक्ट्रोड को डिफाइन नहीं करते हैं, हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि वैसा इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन हो गया दैट इज एनोड, एंड वैसा इलेक्ट्रॉन जिस पे रिडक्शन हो गया दैट इज कैथोड। दैट मीन्स निगेटिव चार्ज वाला हमारा क्या हो गया, कैथोड, क्योंकि निगेटिव चार्ज वाले पे क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो दूसरा इलेक्ट्रॉन बच गया ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एनोड। क्या हो जाएगा, एनोड। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे हमेशा कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, कैथोड पे हमेशा कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। जबकि गैल्वेनिक सेल में कैथोड पे हो जाएगा पॉजिटिव, एनोड पे हो जाएगा निगेटिव चार्ज, राइट। तो ये रिएक्शन हो रहा है इस इलेक्ट्रोड पे, मतलब ये रिएक्शन हो रहा है कहाँ पे, कैथोड पे। एनी कंफ्यूजन सर, नो सर। नेक्स्ट इज द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड। अब एनोड हमारा कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कौन सा आयन हमारा अट्रैक्ट होगा, तो वैसा आयन अट्रैक्ट होगा जिसपे निगेटिव चार्ज, दैट मीन्स क्लोराइड आयन अट्रैक्ट होगा। Cl पे माइनस चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ पे हाई है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पे। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाकर के लूज कर देगा और इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन को, दैट मीन्स Cl माइनस वहाँ पे जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। अब क्लोरीन हमारा कभी भी रूम टेम्परेचर पे या एटमॉस्फेयर में मोनोएटॉमिक फॉर्म में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे तो ये एटमॉस्फेयर में आ गया क्लोरीन, तो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Cl2 के फॉर्म में। दो क्लोरीन को मतलब दो क्लोरीन के एटम को आने के लिए 2 क्लोराइड आयन चाहिए होगा और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से रिलीज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कहाँ पे हो गया, एनोड। अगर इस केस में देखेंगे आप तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0, तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा के घट गया, बढ़ गया, तो ये हमारा क्या हो गया इस केस में, ऑक्सीडेशन। और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, राइट। आई बात समझ में। तो इस टाइप से अब Cl2
डाइक्लोरीन रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में होता है? दैट इज गैसियस स्टेट में होता है। आई बात समझ में? तो हमारा एनोड और कैथोड पे रिएक्शन पता चल गया। अगर आप चाहोगे तो एनोड और कैथोड पे रिएक्शन पता चल गया तो ओवरऑल इस सेल में क्या रिएक्शन हो रहा है वो भी आप पता कर सकते हो। तो आप चाहोगे तो सेल के रिएक्शन को भी पता कर सकते हो। तो सेल पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा तो आपको पता है एनोड और कैथोड के रिएक्शन को हम अगर सम कर देंगे तो वो हमारा सेल का रिएक्शन आ जाएगा। दैट मीन्स सेल के रिएक्शन के लिए मैं आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन के नंबर को हमेशा इक्वल करेंगे। इधर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इट विल बी 2Na प्लस, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। एक्वस स्टेट में नहीं लिख देंगे क्योंकि एक्वस मतलब वाटर भी होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये भी लिक्विड स्टेट में ही है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 2 क्लोराइड आयन तो 2Cl माइनस आयन इन लिक्विड स्टेट। ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है 2 सोडियम दैट इज इन सॉलिड स्टेट, और यहाँ पे कौन सा गैस इवॉल्व हो जा रहा है तो क्लोरीन गैस। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया और ये ओवरऑल सेल में रिएक्शन हो रहा होगा। साथ ही में अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा भाई आप प्रोडक्ट बताओ कि प्रोडक्ट आपको इस इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मिला, क्योंकि हम लोग का डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ही हमारा मेन मोटो है किस चीज़ का, क्वालिटेटिव एनालिसिस का। तो अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्ट तो वो क्या क्या फॉर्म हुआ है, तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो कैथोड पे क्या चीज़ मिल रहा है आपको भाई, तो कैथोड पे क्या मिल रहा है, तो कैथोड पे मिल रहा है तो वो जो भी कुछ नया मिला तो वो प्रोडक्ट साइड ही मिलेगा। दैट मीन्स हमारा सोडियम मिल रहा है कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, मतलब हम लोग को न्यूट्रल सोडियम मिल रहा है कैथोड पे। जबकि अगर आप बात करोगे एनोड पे कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो अगर बात करोगे आप एनोड पे तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो एनोड पे हमारा Cl माइनस कौन से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2। तो ये प्रोडक्ट है हमारा, मतलब एनोड पे कौन सा गैस मिल रहा है, डाइक्लोरीन गैस मिल रहा है। दिस इज द प्रोडक्ट, राइट। काफ़ी आसान है आपका, होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मोल्टेन स्टेट का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइसिस है, उसमें हमारा कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोल्टेन स्टेट में वो जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसके साथ कोई भी दूसरा चीज़ मिक्स्ड नहीं है। जबकि अगर हम लोग एक्वस स्टेट में लेंगे तो एक्वस स्टेट मतलब वाटर भी उसके साथ में है, तो वाटर भी अपना रिएक्शन शो करेगा, वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो भी क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। लेकिन मोल्टेन स्टेट में कोई भी दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट है नहीं, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो सिंपली अपने कटायन आयन में क्या करेगा, ब्रेक करेगा और हमारा चुपचाप हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। क्लियर? काफ़ी आसान है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है हमारा, वेरी इजी है, राइट। तो होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर? तो इस टाइप से हम लोग आप देख सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की है, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर गया, केमिकल एनर्जी में, मतलब हमारा केमिकल कंपाउंड्स अपने आयंस में ब्रेक कर चुका है, राइट। क्लियर? एनी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आप किसी का भी कर सकते हो आप मोल्टेन के केस में। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप करिए मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस, मोल्टेन स्टेट में आपके पास प्रेजेंट है, सपोज करो आप कि CaCl2, राइट, इसका इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ, तो मोल्टेन फॉर्म में फिर से कैल्शियम क्लोराइड हमारा प्रेजेंट है, मोल्टेन फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब कोई भी मिक्सचर इस केस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा कैल्शियम क्लोराइड ही है, तो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड अपने आयंस में कैसे ब्रेक करेगा, CaCl2, ये बेसिकली ब्रेक करेगा Ca2 प्लस में और 2Cl माइनस में, राइट। अब आप आसानी से कैथोड एनोड पे रिएक्शन लिख सकते हो, हमेशा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने का जरूरत नहीं है। कैथोड आपको ध्यान अगर होगा तो कैथोड पे होता है रिडक्शन है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में कैथोड वो होगा जिसपे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, दैट इलेक्ट्रोड विच इज ऑफ नेगेटिवली चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, मतलब उस पर कौन सा आयन जाएगा, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिटिव वाला आयन, तो Ca2 प्लस, यहाँ पे निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गेन कर लेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो कैल्शियम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। जबकि आप रिएक्शन लिखना चाहो ऑन एनोड, तो एनोड पे अगर रिएक्शन आप लिखना चाहोगे तो एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में कैसा चार्ज होता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो उस पर हमेशा कौन सा जाएगा, तो निगेटिव वाला, दैट मीन्स Cl माइनस,
तो ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डिफिशियंसी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो न्यूट्रल क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, फिर से क्लोरीन मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोराइड आयन, राइट। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ओवरऑल हम लोग को सेल रिएक्शन पता चल जाएगा। तो द रिएक्शन ऑफ सेल विल बी Ca2 plus 2Cl minus, दैट इज इन लिक्विड स्टेट, तो इट विल कैल्शियम सॉलिड स्टेट, और कौन सा गैस, क्लोरीन गैस। अगर आप बात करोगे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट भी आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो। तो प्रोडक्ट, अगर मैं बात करूँ कैथोड पे और एनोड पे, तो C फॉर कैथोड, तो कैथोड पे हम लोग को प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, कैल्शियम, तो कैल्शियम इन सॉलिड स्टेट। जबकि एनोड पे बात करोगे तो कौन सा गैस आपको मिल रहा है, Cl2, क्लोरीन इन गैसियस स्टेट, राइट। तो मोल्टेन स्टेट वाले का इलेक्ट्रोलिसिस काफ़ी आसान है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें नहीं है, खास करके तब जब हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ करते हैं। कैसे इलेक्ट्रोड के साथ करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोड कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने को नहीं करेगा, वो दैट विल नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, राइट। जैसे एक और हम लोग कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए दैट इज मोल्टेन K2SO4 यूजिंग इनर्ट और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ना। अब मोल्टेन K2SO4 है, तो K2SO4 के देखेंगे कि पहले कैसे आयंस में ब्रेक करेगा। तो पोटेशियम आयन K+ आयन में ब्रेक करेगा और सल्फेट आयन में ब्रेक करेगा, SO4-2 आयन, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2K+ हो जाएगा, राइट। अगर आप रिएक्शन लिखना चाहो कैथोड पे कि कैथोड पे कैसा कौन सा रिएक्शन होगा, और अगर आप रिएक्शन लिखना चाहो एनोड पे, तो आप आसानी से लिख सकते हो। कैथोड आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में कैसा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज, इस पर पॉजिटिव वाला आयन आएगा, दैट मीन्स K+, तो K+ विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम न्यूट्रल। पोटेशियम 2K+ है, 2 हो जाएगा, राइट। एनोड होता है आपको पता है इस केस में पॉजिटिवली चार्ज, तो निगेटिव आयन जाएगा, दैट मीन्स SO4-2 आयन। देखना ध्यान देने वाली बात ये है कि SO4-2 आयन हमारा क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली H2OH2- आयन, और चार्ज के केस में आप देखोगे तो इधर में आपका कितना सल्फेट आयन लगेगा, तो 2 सल्फेट आयन लगेगा, तब जाके ऐसा होगा H2O8, राइट। यहाँ पे एक सल्फेट -2 पे -4, तो इधर में +2 इलेक्ट्रॉन, राइट। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +7 आ जाएगा, राइट। दैट मीन्स एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर सल्फर जो कि ग्रुप 16 का एलिमेंट है उसका तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल +6 ही है, तो +6 से +7 कैसे हो गया, तो एक्चुअल में +7 हुआ नहीं है, यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है, क्योंकि यहाँ पे इसका ये परऑक्सी डाइसल्फेट आयन इसको हम लोग बोलते हैं। दिस आयन इज बेसिकली, आप पढ़े होगे रेडॉक्स में, परऑक्सी डाइसल्फेट आयन कि 2 सल्फेट आयन मिल करके इसमें परऑक्सी बॉन्ड होता है, ये बनाता है H2OH2-। इसका अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो S सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड सल्फर, राइट। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, निगेटिव चार्ज। अब देखो काउंट करो, S2O 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, O8 चार्ज के देखेंगे तो -1 -2। देखिए तो ये हमारा आयन है, इस केस में हम लोग यहाँ से फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 8 कितना हो गया -16, इट इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, दैट मीन्स x - 8 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, राइट। तो फॉर्मूला से कैलकुलेट किया तो +7 आ गया, तो सल्फर का तो +6 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्रुप 16 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है 6 ही हमारा, राइट। आई बात समझ में, क्लियर। नाउ अब देखिए तो यहाँ पे 7 आ गया, तो एक्चुअल में 7 नहीं है, यहाँ पे है हमारा 6 ही। जैसे इस केस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा -2, तो इस -2 की वजह से यहाँ पे +2 आ जाएगा चार्ज, तो +2 इधर में चार्ज, इधर में इस ऑक्सीजन पे भी -2 चार्ज, तो इसकी वजह से +2 चार्ज, राइट। इस ऑक्सीजन पे -1 ही चार्ज है, तो इसकी वजह से +1 चार्ज। पर ऑक्सी बॉन्ड में आप पढ़े होगे कि दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, अरे पता है ना, आप पढ़े भी होगे ऐसे इसको कि जो हमारा परऑक्सी होता है
पेरोक्साइड्स, उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -1, तो यहाँ पे -1, तो इसके -1 की वजह से यहाँ पे +1, चार्ज पूरा कैलकुलेट कीजिए तो +2 + 2 4 +1 5 +1 6, तो अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6 ही है। इंक्रीज किया क्या? नहीं किया। तो रियल में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होता है, बट फॉर्मूला से कैलकुलेट करने पे +7 आ जाता है, इस वजह से ये रिएक्शन हो जाता है, राइट। जैसे इस केस में भी देखेंगे तो इधर में इस ऑक्सीजन में -2, तो यहाँ पे +2 फिर -2 तो फिर +2 +4 हो गया, -1 इधर में +1 और -1 +1, तो इसका भी कितना आ गया हमारा प्लस है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी दोनों सल्फर का कितना है हमारा, तो अभी भी दोनों सल्फर का मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है अभी भी दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +6 ही है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट +6 ही होता है। बट इस केस में हमारा कोई दूसरा और आयन कन्वर्ट होने वाला नहीं है, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें फॉर्मूला से कैलकुलेट करने पे इसका +7 आ जाता है, राइट। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि नोट पे ये रिएक्शन होगा, राइट है। आई बात समझ में। तो ये अगर आप सेल के रिएक्शन को लिखना चाहोगे तो ध्यान रखना है कि सल्फेट आयन रहेगा और इसके अलावा कोई दूसरा आयन ऑक्सीडाइज होने वाला नहीं रहेगा, तो यही आयन ऑक्सीडाइज होगा, और ये जब भी सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होगा तो पेरोक्साइड सल्फेट आयन का ही फॉर्मेशन करेगा। सेल पे रिएक्शन की अगर बात करोगे आप इन दोनों को सम कर देंगे तो वो सेल पे रिएक्शन हम लोग को मिल जाएगा। प्रोडक्ट की बात करोगे तो कैथोड पे मिलेगा आपको पोटेशियम, एनोड पे मिलेगा आपको पेरोक्साइड डाइसल्फेट आयन, राइट। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मोल्टन वाले फॉर्म का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं, तो वो काफ़ी आसान है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली चीज़ ही नहीं है। क्लियर? चलिए देखिए, मोल्टन वाले में ही अभी तक तो हम लोग कैसा इलेक्ट्रोड को ले रहे थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब वो इलेक्ट्रोड अनरिएक्टिव होता था। लेकिन अगर मोल्टन वाले में ही अगर हमारा इलेक्ट्रोड भी रिएक्टिव हो गया तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देन उसको देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मेरे को करना है मोल्टेन, जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए, NaCl का ही कर लो आप। जैसे मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस अपने को करना है यूजिंग मान लीजिए सोडियम इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड? सोडियम इलेक्ट्रोड। तो अब तो भाई सोडियम आपको आ गया मेटल, मेटल मतलब ये तो रिएक्टिव तो होगा जी, और सोडियम काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि ये अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कुछ इस टाइप से होगा कि इधर में हम लोग मोल्टेन NaCl लिए होंगे और इधर में इलेक्ट्रोड जो लगाए होंगे, ये इलेक्ट्रोड भी किस चीज़ का होगा? सोडियम का, और ये इलेक्ट्रोड भी किस चीज़ का होगा? सोडियम का। इसको हम लोग क्या किए होंगे कि वोल्टेज के सोर्स से ऐसे करके कनेक्ट कर दिए होंगे, ठीक है। ये निगेटिव तो निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव तो पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव वाला कैथोड हो गया, पॉजिटिव वाला एनोड हो गया, इस टाइप से। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड भी किस चीज़ का है भाई? तो सोडियम का है। अब जैसे ही इलेक्ट्रोड सोडियम का है तो इलेक्ट्रोड अगर सोडियम का मतलब रिएक्टिव मेटल का, मतलब इलेक्ट्रोड भी क्या करेगा? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जी। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ होने वाला है। दैट मीन्स पहला तो है हमारा NaCl, वो तो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, तो वो तो इलेक्ट्रोलाइसिस में 100% पार्टिसिपेट करेगा। दैट मीन्स वो तो फॉर्म करेगा Na+ और किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? Cl- का। एज वेल एज साथ में हमारा सोडियम का कैथोड भी है और सोडियम का क्या चीज़ है? एनोड भी। दैट मीन्स सोडियम खुद में भी ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और खुद में क्या हो सकता है? रिड्यूस, दोनों हो सकता है हमारा, तो वो भी हमारा काउंट होगा। नाउ अगर हम लोग बात करें कि रिएक्शन एट कैथोड लिखने की, तो कैथोड पे रिएक्शन हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कैथोड पे जैसे ही रिएक्शन लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कैथोड, इस केस में आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड केस में कैथोड होता है निगेटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिव आयन वहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रोलाइट वाला। तो यहाँ पे चला गया हमारा Na+ जो कि इलेक्ट्रोलाइट वाला है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और न्यूट्रल सोडियम में कन्वर्ट हो गया, राइट। ये तो हो गया कि Na+ जो कहाँ से हमारा आया है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है हमारा? इलेक्ट्रोलाइट, राइट। नाउ अगर हम लोग देखेंगे तो सोडियम है हमारा फिर से प्रेजेंट, और सोडियम हमारा इलेक्ट्रोड के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब वो भी हमारा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। दैट मीन्स वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कैथोड पे होता रिडक्शन है, मतलब सोडियम जो इलेक्ट्रोड वाला है वो भी रिडक्शन शो करेगा। रिडक्शन मतलब सेम एक्सप्रेशन सोडियम का, दैट मीन्स एक और रिएक्शन होगा Na+ इलेक्ट्रॉन गिव्स न्यूट्रल सोडियम। आई बात समझ में? ये हमारा किसके लिए हो गया? ये हम लोग लिख दिए फॉर द इलेक्ट्रोड, बिकॉज इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो रिएक्टिव, वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जी। करेगा नहीं करेगा? 100% करने वाला है। अब हम लोग को दो बार इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, चाहे ये रिएक्शन हो चाहे ये रिएक्शन हो, फॉर्म तो सोडियम ही करेगा ना। तो जब देख लिए कि रिएक्शन सेम है तो एक ही बार लिख करके छोड़ देंगे, बाकी एक्चुअल में होगा दो बार। एक तो इलेक्ट्रोलाइट वाला भी हमारा रिएक्शन पार्टिसिपेट किया, साथ में इलेक्ट्रोड वाला भी, राइट। जबकि अगर मैं बात करूं कि रिएक्शन एट एनोड,
तो एनोड पे अगर मैं बात करूं तो एनोड आप पढ़े होगे, मैं आपको पढ़ाया हूं कि इस केस में एनोड कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स हमारा उस पर निगेटिव वाला आयन जाएगा। तो Cl माइनस आयन ये क्या कर देता है, अभी आपको मैं बता चुका हूँ बार बार, रिएक्शन डाइक्लोरीन गैस को रिमूव करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज कर देता है। क्लियर, ये तो हो गया कि भाई इलेक्ट्रोलाइट, साथ में सोडियम भी तो है क्योंकि इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, तो वो भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है क्योंकि एनोड पे होता क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन। तो सोडियम भी क्या कर सकता है हमारा, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सोडियम अगर ऑक्सीडाइज करेगा जो कि इलेक्ट्रोड वाला सोडियम है, तो वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, Na+ और प्लस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। क्योंकि देखो आप इधर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर में +1, तो सोडियम हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज होगा क्या कि नहीं हो गया। दैट मीन्स एनोड पे 2 रिएक्शन पॉसिबल है, एक तो ये रिएक्शन भी हो सकता है, साथ में एक ये रिएक्शन भी हो सकता है। अब हमारे को जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में इन दोनों रिएक्शन में से होगा कौन, तो वो हम लोग को खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि दोनों रिएक्शन में से होगा कौन। जब कभी भी मोर देन 1 रिएक्शन एक इलेक्ट्रॉन पे हम लोग को होता हुआ दिखता है, देन हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि इन दोनों रिएक्शन में से होने वाला कौन सा रिएक्शन है, तो वही हम लोग अभी डिसाइड करते हैं। देखिए एनोड पे होता क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता क्या चीज़ है, रिडक्शन। तो अगर आपको याद होगा कि SRP वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ SRP से रिड्यूसिंग टेंडेंसी जो होता है, रिड्यूसिंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसके पास रिड्यूस होने का टेंडेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। तो जिसके पास रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा, उसके पास रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा। दैट मीन्स जिसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा उसके पास, तो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा टेंडेंसी, ऑब्वियसली कौन सा टेंडेंसी, तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ इट्स ओन। दैट मीन्स जिसके पास रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा, उसके पास रिड्यूस होने का नेचर ज़्यादा। जिसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा, उसके पास क्या होने का वैल्यू ज़्यादा, ऑक्सीडाइज होने का वैल्यू ज़्यादा। तो अगर कैथोड पे मोर देन 1 रिएक्शन होगा, तो सारे रिएक्शन के लिए देखेंगे कि किस में हमारा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि कैथोड पे होता क्या चीज़, रिडक्शन। तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसी के पास सबसे ज़्यादा रिड्यूस होने का नेचर होगा, मतलब दूसरा रिड्यूस होगा उससे पहले वो रिड्यूस हो जाएगा, तो वही प्रोडक्ट बनेगा। और सेकेंड, अगर एनोड पे मोर देन 1 रिएक्शन हो रहा होगा, देन हम लोग फिर से वापस से चेक करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि एनोड पे होता क्या चीज़ है भाई, तो ऑक्सीडेशन। दैट मीन जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसके पास ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी क्या होगा, ज़्यादा, मतलब दूसरे के रिस्पेक्ट में वो जल्दी क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो इस केस में तो कैथोड पे एक ही रिएक्शन है, तो यही रिएक्शन होगा। कोई दूसरा रिएक्शन है तो रहता, तब तो हम लोग कंपेयर करते, तो एक ही रिएक्शन है तो वो रिएक्शन तो हो जाएगा भाई। लेकिन अगर एनोड पे हमारे इस केस में क्या है, 2 रिएक्शन, तो एनोड पे जैसे ही 2 रिएक्शन है, तब हम लोग को फिर से इस केस में पोटेंशियल के हेल्प से चेक करना पड़ेगा किसके पास ऑक्सीडाइज होने का नेचर ज़्यादा है। जिसके पास ऑक्सीडाइज होने का नेचर ज़्यादा रहेगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले केस में हमारा Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे स्टैंडर्ड वाला, तो Cl2 टू Cl माइनस, सॉरी Cl माइनस टू Cl2, ये ऑक्सीडेशन हो गया -1 से 0। और इस केस में ऑक्सीडेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो Na2Na+, राइट। तो हम लोग दोनों का वैल्यू देखते हैं। तो क्लोरीन वाले का कितना वैल्यू है, तो क्लोरीन का है बेसिकली आपका Cl माइनस टू Cl2 का वैल्यू है आपका -1.36 वोल्ट, दैट इज बेसिकली इक्वल टू -1.36 वोल्ट। जबकि इनॉट Na2Na+ है, इनॉट Na2Na+ इज 2.71 वोल्ट इज इक्वल टू बेसिकली 2.71 वोल्ट, राइट। तो कैथोड पे तो एक रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम ही नहीं है कि कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा रिएक्शन नहीं होगा इसको देखने में। जबकि एनोड पे हमारा 2 रिएक्शन हो रहा है। एनोड पे होता क्या चीज़ है भाई, तो ऑक्सीडेशन। तो दोनों का पहले चेक करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखिए -1 से 0 ऑक्सीडेशन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, मतलब दोनों का दिया हुआ है क्या चीज़, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जिसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा, उसके पास ऑक्सीडाइज होने का नेचर क्या चीज़ है, ज़्यादा। दैट मीन्स इस केस में अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू -1.36 और इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू 2.71, किसका ज़्यादा है, तो सोडियम का। तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इसके ऑक्सीडाइज होने का नेचर ज़्यादा है। अब इसके ऑक्सीडाइज होने का नेचर ज़्यादा है क्लोरीन से, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्लोरीन जब तक होगा तब, मतलब सोडियम वाला ये रिएक्शन होगा हमारा एनोड पे, और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो दिस रिएक्शन विल नॉट अकर, राइट। आई बात समझ में, क्लियर।
समझ में आया? कुछ नहीं किए, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो अगर मोर देन वन रिएक्शन के होने का चांस है हमारा कि मोर देन वन प्रोडक्ट हमारा क्या चीज़ हो रहा है, एनोड पे मिल रहा है या मिलने का चांस है, दैट मीन्स उस केस में हम लोग को पोटेंशियल के टर्म्स में डिफर करना पड़ेगा। सिंस एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में चेक करते हैं कि जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा, उसके पास खुद के ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी क्या होगा, ज़्यादा। तो खुद ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो दूसरे के रिस्पेक्ट में वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2.71, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36, तो इसका कम है, इसका ज़्यादा, दैट मीन्स एनोड पे भी हमारा क्या होगा, यही रिएक्शन होगा, राइट। तो अगर अब इस केस में हम लोग बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोडक्ट, तो कैथोड पे हम लोग को क्या मिल रहा है, तो कैथोड के प्रोडक्ट की बात करें तो कैथोड पे हम लोग को सोडियम मिल रहा होगा। तो कैथोड पे हम लोग को, जो कि कैथोड ये है, तो इस पे हम लोग को सोडियम पहले से है और सोडियम इस पे आकर के डिपॉजिट हो रहा होगा। जबकि अगर हम लोग बात करें एनोड पे कि एनोड पे हमारा क्या हो रहा होगा, तो एनोड पे क्या हो रहा होगा बेसिकली, तो एनोड पे कुछ नहीं हो रहा होगा। तो एनोड पे क्या हो रहा है, ये वाला रिएक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल सोडियम किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Na+। तो एनोड पे हमारा क्या हो रहा होगा कि सॉलिड जो सोडियम है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू Na+ आयन। दैट मीन्स एनोड हमारा ये है, तो ये एनोड हमारा सोडियम का ही है, तो यही सोडियम सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Na+। तो Na+ में कन्वर्ट हो रहा होगा और वो Na+ सारा इलेक्ट्रोलाइट में आ जा रहा होगा। दिस इज द प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात, अगर एक ही रिएक्शन हमारा है, होने का चांस ही है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, तो आंख मूंद करके वही रिएक्शन ही होने वाला और कोई दूसरा रिएक्शन होने का चांस ही नहीं है। जबकि जब कभी भी टेंडेंसी मोर देन वन रिएक्शन का एक इलेक्ट्रोड पे होने का चांस आ जाएगा कि हमारा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के बनने का चांस है, तो देखेंगे कि किस प्रोडक्ट के पास बनने के लिए ज़्यादा टेंडेंसी है, कौन ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा जल्दी बनना चाहता है, या जिसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होगा बनने का प्रोडक्ट के फॉर्म करने का। तो अगर कैथोड पे देखना होगा तो कैथोड पे होता है रिडक्शन है, तो इसलिए हम लोग चेक करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा उसी के पास रिड्यूस होने का नेचर ज़्यादा होगा, तो वो तुरंत रिड्यूस हो जाएगा दूसरे के रिस्पेक्ट में। जबकि अगर एनोड पे होता रहेगा तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो तुरंत क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा। ये तभी हम लोग लगाएंगे जब हमारा मोर देन वन प्रोडक्ट के बनने का केस आएगा तब। जब सिंगल हमारा प्रोडक्ट है तब तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। होप आपको चीज़ें ये सारी समझ में आ रही होंगी। जैसे अगर मैं दूसरे केस की बात करूं कि आप मोल्टेन जैसे आप क्या करो, तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए मोल्टेन CuCl2 का यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, और कॉपर फिर से हमारा मेटल आ गया, तो ये भी हमारा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया, मतलब ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। पहले तो इलेक्ट्रोलाइट को देख लेते हैं, दैट इज CuCl2। तो CuCl2 ये कैसे ब्रेक करेगा, तो इट विल बेसिकली ब्रेक इनटू Cu2 प्लस 2Cl-, राइट। अगर हम लोग रिएक्शन लिखना चाहें कैथोड एनोड पे, तो रिएक्शन दैट इज अकरिंग एट कैथोड एंड रिएक्शन दैट इज अकरिंग एट एनोड, राइट। तो कैथोड पे होता क्या चीज़ है भाई, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, और इस केस में आपको बता चुका हूँ कैथोड कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो उसमें पॉजिटिव वाला आयन जाएगा, मतलब Cu2+, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि हमारा इलेक्ट्रोड भी कॉपर का है, दैट मीन्स वो भी रिएक्टिव है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड, तो उस केस में लोग देखते हैं तो कॉपर का फिर से कैथोड पे होता है रिडक्शन है, रिडक्शन मतलब कॉपर के रॉड का भी सेम ही रिएक्शन लिखेंगे, दोनों सेम हो गए इसलिए को हटा दिए, ठीक है। एनोड की बात करें तो एनोड होता है, इस केस में आपको मैं बता चुका हूँ पॉजिटिवली चार्ज, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रोलाइट में से कौन जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो यही जाएगा हमारा। तो मैं आपको अभी बार बार ये रिएक्शन लिख चुके हो कि 2Cl- विल बेसिकली कन्वर्ट इनटू Cl2 गैस, और कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। साथ में आप फिर से देख रहे हो कि इसके इसमें इलेक्ट्रोड हम लोग कैसा ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं भाई कॉपर का, और कॉपर हमारा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो कॉपर का एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन मतलब ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, Cu2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग को फिर से एनोड कैथोड पे तो एक ही रिएक्शन हो रहा है, तो यही रिएक्शन होगा। अब एनोड पे हो रहा है मोर देन वन रिएक्शन, देन इस केस में हम लोग को फिर से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन होने वाला है, कौन सा रिएक्शन होने का चांस नहीं है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होने वाला चांस नहीं है। जैसे अभी हम लोग तुरंत पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन,
कि ई नॉट सी एल माइनस टू सी एल टू इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.86 वोल्ट, राइट, यही था ना, 1.36 वोल्ट। बुक में अगर आप चार्ट देखोगे जो आपको दिया हुआ रहता है उसके इसमें हमेशा रिडक्शन वाला दिया हुआ है, यहाँ पे एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन तो उसका उल्टा करके लिखेंगे। जबकि कॉपर का अगर हम लोग देखें तो Cu to Cu2 प्लस इज माइनस ऑफ 0.34 वोल्ट, राइट। अब इधर में पॉसिबल है एक ही रिएक्शन को होना तो वो रिएक्शन हो जाएगा, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन एनोड पे फिर से हम लोग को ऑप्शन मिल गया कि इन दोनों में कौन सा रिएक्शन होगा। अब एनोड पे होता है क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन। तो चेक करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसी के पास ऑक्सीडाइज होने का नेचर क्या चीज़ ज़्यादा। दैट मीन्स इस केस में देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1 से 0 ऑक्सीडेशन, 0 से +2 दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36, इसका -0.34। कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो ये वाला वैल्यू बड़ा है क्योंकि 1.36। नहीं बेवकूफ़ो, ये वैल्यू छोटा है, जो वैल्यू छोटा है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, तो ऑक्सीडाइज होने का नेचर कम, मतलब वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा पॉसिबली। तो अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, तो प्रोडक्ट हम लोग आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में तो कैथोड हो गया और क्या हो गया, एनोड हो गया। तो कैथोड पे क्या मिल रहा है आपको, तो कॉपर मिल रहा है प्रोडक्ट में, देखिए सॉलिड स्टेट में, तो कॉपर इन सॉलिड स्टेट। जबकि एनोड पे बात करें तो एनोड पे हमारा जो इलेक्ट्रोड वाला एनोड मतलब ये जो कॉपर है सो वो कॉपर किस में टूट रहा है, Cu2 प्लस में। तो एनोड पे क्या हो रहा है कि कॉपर सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू मतलब ये जो हमारा एनोड है कॉपर का, इस केस में दोनों तो कॉपर का ही है, तो एनोड हमारा क्या हो रहा है, कन्वर्टिंग इनटू Cu, मतलब ये कॉपर जो होगा वो लगातार पतला होता चला जाएगा क्योंकि वो उसमें से कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 प्लस में। जबकि कैथोड पे हमारा कौन जा करके डिपोजिट हो रहा है, तो कॉपर, तो कैथोड पहले ही कॉपर का था और कॉपर डिपोजिट होगा तो वो क्या होता जाएगा, थिक होता चला जाएगा। जबकि ये पार्ट हमारा क्या होता चला जाएगा, थिन होता चला जाएगा। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं। तो ये सब सारा जो भी केस हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये सब सारा केस था मोल्टेन हमारा जब इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तब। तो मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट में हमारा अभी दो केस पॉसिबल है। एक तो हमारा इलेक्ट्रोड जो अनरिएक्टिव होगा, तो इलेक्ट्रोड जैसे ही अनरिएक्टिव तो वो रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट करने को नहीं रेडी रहेगा। जबकि एक दूसरा केस जब इलेक्ट्रोड हमारा क्या रहेगा, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोड रिएक्टिव आ जाएगा मतलब उस इलेक्ट्रोड का भी हम लोग रिएक्शन को लिखेंगे, कैथोड पे रिडक्शन वाले को लिखेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन। कैथोड हमारा सेमी हो जा रहा है इसलिए हम नोट नहीं लिख रहे हैं, लेकिन एनोड पे लिख रहे हैं। फिर चेक कैसे करेंगे, तो चेक वैसे ही करेंगे भाई। तो कैथोड पे होता है रिडक्शन है तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा वो रिड्यूस कर जाएगा तुरंत, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा वो अपने आसानी से क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। आज तो अभी के लेक्चर में हम लोगों ने मोल्टेन स्टेट के बारे में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्वस स्टेट के बारे में, कि एक्वस में ही हम लोग करेंगे तो उसमें एक वाटर भी आ जाएगा। तो वाटर कैसे कैसे हमारा चेंज करेगा नहीं करेगा, तो वाटर के केस में पढ़ेंगे। फिर एसिड्स का भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड एक्सेट्रा। क्लियर। तो होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, थैंक यू सो मच।